सद्गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वते नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम तुलसीदासाय नमः। ओम वाल्मीकाय नमः। ओम वशिष्ठाय नमः। ओम गौरीपतये नमः। ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय भक्ताय नमः। ओम हनुमते नमः। बोले माता पार्वती शंकर भगवान की जय। श्री नंदीश्वर महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। भाई मेरी साचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। चित्रपाल भैरव बाबा की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कायरो अकारण सब काहू सो। बयरु अकारण सब काहू सो। कर हित अन हित ताहू सो। जो कर हित अन हित ताहू सो। झूठ ही लेना झूठ ही देना। झूठ ही लेना झूठ ही देना। झूठ ही भोजन झूठ चबेना। झूठ ही भोजन झूठ चबेना। बोलई मधुर बचन जिमि मोरा। बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा। भाई महाहि हृदय कठोरा। खाई महाहि हृदय कठोरा। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। बोले सिया रामचंद्र भगवान की। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की। सभी साधु संतों की।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। सरस्वती योग वासिष्ठ उपशम प्रकरण। ज्ञानी महात्माओं के लिए आकाश गमन आदि सिद्धियों की अनावश्यकता का कथन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, जैसे सिंह मयूरों के वश में नहीं होते, वैसे ही तुम्हारे जैसे कोई भी महापुरुष हर्ष अमश आदि विकारों के वश में नहीं होते। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ जीवन मुक्त शरीर वाले महात्माओं की आकाश गमन आदि शक्तियां यहाँ क्यों दिखलाई नहीं पड़ती? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, जो चित्र विचित्र आकाश गमन आदि क्रियाकलाप दिखाई पड़ता है वह प्राणियों और पदार्थों का स्वभाव है, इसलिए वह आत्मज्ञों के लिए वांछनीय नहीं है। आत्मज्ञान से शून्य अमुक्त जीव मणि औषध आदि द्रव्यों की शक्ति से, पूर्वकृत क्रम की जन्मजात शक्ति से, योग अभ्यास आदि क्रियाओं की शक्ति से और काल की शक्ति से आकाश गमन आदि सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। बोलो वृंदावन राधे रानी सरकार की जय। यह मुनि कहते हैं कि जो चित्र विचित्र आकाश गमन आदि क्रियाकलाप दिखाई पड़ता है, अर्थात जो सिद्धियां हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा, सामीप्य, सारूप्य और आकाश में उड़ना, अदृश्य हो जाना, विलीन हो जाना, ऐसी अनेक प्रकार की सिद्धियां। और ये जितनी भी सिद्धियां हैं ये आत्मज्ञानियों के लिए वांछनीय नहीं है, उनको इनकी आवश्यकता ही नहीं है आत्मज्ञानियों। इसलिए क्या कहते हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो कुछ भी दिखाई पड़ता है आकाश गमन आदि अर्थात ये जो सिद्धियाँ इत्यादि हैं, ये प्राणियों और पदार्थों का स्वभाव है। जैसे पदार्थ का, पत्थर का स्वभाव है जड़ रहना और पक्षी का स्वभाव उड़ना, ऐसे अलग अलग मनुष्यों के अलग स्वभाव है, पशु पक्षियों के, जीव जंतुओं के और पदार्थों के अलग अलग स्वभाव। तो जो जिसका स्वभाव है वो अपने स्वभाव के अनुरूप यदि वर्तन करता है तो ठीक है, और यदि अपने स्वभाव के अनुरूप वर्तन न करके दूसरे के स्वभाव के अनुरूप वर्तन करता है, और यदि उसकी आवश्यकता है तब तो ठीक है, और आवश्यकता नहीं है तो क्यों करे ऐसा वर्तन? जैसे कोई सोचे, तब करके यहाँ पर यह बताया गया कि मणि से, औषध से, द्रव्यों की शक्ति से और पूर्वकृत कर्म की जन्मजात शक्ति से, योग अभ्यास आदि की क्रियाओं की शक्ति से और काल की शक्ति से ये आकाश गमन आदि की सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। यदि इनमें से जिसका भी अवलंबन करेगा, मणि हो किसी के पास, या उसने योगिक क्रिया सीख ली हो, उड़ने की, अदृश्य होने की, मन से कहीं भी जाने की, ये सब पदार्थ हो, कोई ऐसा कोई द्रव्य, ऐसा कोई हव्य या ऐसी कोई क्रिया, उनके द्वारा ये सिद्धियाँ सिद्ध हो जाती हैं, ऐसा किया जा सकता है। परंतु इसकी आवश्यकता नहीं है तो क्यों करें? जैसे तप करते करते या कोई अलग यौगिक क्रिया इत्यादि के माध्यम से या किसी अनुष्ठान के या मंत्र की सिद्धि से उसमें ये सिद्धियाँ आ गई साधक के अंदर, और अब वो सोचे कि मैं एक बार बन के देखूँ ये सर्प कैसा होता है, तो सर्प बनने की उसको आवश्यकता नहीं है,
परंतु तो कहता मैं बन के देखूं, मैं देखूं कि हिरण कैसा होता है, मैं सिंह बन के देखूं सिंह का राजा का जीवन कैसा होता है, या मैं पक्षी बन के आकाश में उड़ के देखूं, या इस देश से आकाश में उड़ के देखूं, या मैं पत्थर जैसे एक मूर्ति बन जाऊं, जीव जंतु मेरे ऊपर से जाएं, लोग मेरे पास बैठ जाएं, उनको पता नहीं लगे कि सजीव है कि निर्जीव है। और वो ऐसा कर रहा है किसके लिए? इच्छा के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए ना, कि मैं ये करके देखूं। तो क्यों करके देखें? क्योंकि इच्छा हुई ना मन में, ये कैसे खाते हैं ये जीव, क्या सोचते हैं, इस प्रकार की उन चीज़ों को जानने के लिए। बोलिए वृंदावन। अब उसकी इच्छा है और इच्छा पूर्ति के लिए तो कर रहा है ऐसा। और अगर इच्छा पूर्ति के लिए योगी साधक कार्य करता है तो योगी तो नहीं हुआ, क्योंकि योगी में तो इच्छाएं होती ही नहीं। तो सामान्य जन। एक बात अब ये हो जाएगा कि ठीक है इच्छा नहीं है तो क्या तब भी ये सिद्धियां नहीं आएंगे? और न चाहने पर यदि सिद्धियां आ गई तो क्या उनका प्रयोग करना ठीक नहीं है? ये एक प्रश्न हो जाएगा। न चाहने पर भी योगी में सिद्धियां आ जाती हैं, न चाहने पर भी, क्योंकि जो जिस कार्य को करता है उसके मार्ग में जो जो वस्तुएं हैं वे न चाहने पर भी दिखती है। अगर कहीं जा रहा है, किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए कोई कार्य किया जा रहा है, तो उसके पहले की जितनी भी उपलब्धियां हैं वो तो स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। जैसे एक राजा का बेटा है और वो युवराज पद पर आसीन है, अब कल उसका राज्य तिलक होना है, तो जब वो राजा बनेगा तब युवराज की और मंत्रियों की शक्ति तो स्वतः आ जाएगी उसमें, तो अपने आप ही आएगी ना, मैंडेटरी है वो तो, बाय डिफॉल्ट है कि उस पद पर जब जाएगा तो वो अपने आप आएंगी वो शक्तियाँ। ऐसे ही जब योगी होगा तो योग में तो सारी शक्तियाँ होती हैं। योगी होना अर्थात भगवद रूप हो जाना, और भगवान के अधीन तो सारी शक्तियाँ हैं, तो ये शक्तियाँ स्वतः आ जाएगी उसमें। अब जब ये शक्तियाँ आ गई है तो क्या वो उनका प्रयोग करता है, या प्रयोग करे या ना करे? तो अपने लिए तो करेगा ही नहीं। अपने लिए क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो स्वयं है ही नहीं, मैं भाव तो है ही नहीं, मैं तो नष्ट हो गया पहले ही, अब तो परमात्म रूप है। तो परमात्मा प्रकृति की इच्छा के लिए, जन कल्याण के लिए यदि कुछ कर रहा है, उनके द्वारा कुछ हो रहा है तो ठीक है। जैसे ऐसे अनेक बार कथाओं में आता है, जब महर्षि शुक्राचार्य जी को दैत्यराज ने याद किया, जो भी जितने भी दैत्य राज होते हैं, चाहे प्रहलाद महाराज हैं, बलि महाराज हैं, जो भी है, याद करते हैं तो वही शुक्राचार्य जी प्रकट हो जाते हैं एकदम से। ऐसे ही अपने गुरु को कोई याद करे तो गुरु प्रकट हो जाता है वहीं पर। तो अब क्या आकाश गमन होता है? यहाँ पर मुनि कह रहे हैं कि आकाश गमन जो है, ये जो सिद्धियां हैं, और आकाश गमन इत्यादि अज्ञानियों के द्वारा होता है। अज्ञानियों में ये इच्छाएं होती हैं कि मैं आकाश में उड़ूं, श्लोक में जाके देख लूं, और ऐसा बन के देख लूं, ऐसा करके देख लूं, अज्ञानियों में होती है। तो ज्ञानियों में तो इच्छाएं नहीं होती हैं। जो भक्त हो गए हैं, जो युक्त हो गए हैं परमात्मा से, उनमें अपनी कोई इच्छाएं नहीं है, और उनका मैं न होने से वो ब्रह्मरूप होते हैं, अर्थात ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त होता है। और ब्रह्म जब सर्वत्र व्याप्त है, उस ब्रह्म तत्व को जब याद किया जाएगा, जो भी याद करेगा प्रकृति में, और वहाँ ब्रह्म यदि आवश्यक समझता है कि यहाँ मुझे प्रकट होना चाहिए या इस रूप में प्रकट होना चाहिए, वही ब्रह्म प्रकट हो जाएगा।
तो ब्रह्म को कहीं आना जाना थोड़ी है। ये जो बात कही जा रही है आकाश गमन की सिद्धि, आकाश गमन की सिद्धि अर्थात उसके लिए मैं, मेरा शरीर, मतलब मेरा शरीर और मेरी इच्छा, दो चीज चाहिए ना। और अब मैं इस शरीर से उड़ना चाहता हूँ, या इससे सूक्ष्म होना चाहता हूँ, या इससे मैं अकस्मात कहीं प्रकट हो जाना चाहता हूँ, तो उसमें मैं और मेरा, ये दो चीज़ नहीं थे उसके अंदर। मेरा शरीर और मेरा शरीर आकाश में उड़े और मैं उड़ के जाऊँ या देखूँ या इस अनुभव को करूँ, ऐसी इच्छा है ना। लेकिन जब तत्व की प्राप्ति हो जाती है, जब भगवद रूप हो जाता है, तो मैं और मेरा रहता ही नहीं है, चेतन सत्ता होती है। जैसे महाराज बलि ने जब भगवान शुक्राचार्य जी को याद किया, तो भगवान शुक्राचार्य जी वहीं प्रकट हो गए, वहीं पर। तो ये थोड़ी है कि वो ऐसे आकाश से उड़ के आए कहीं 2-4 हज़ार किलोमीटर से या 2-4 हज़ार किलोमीटर की स्पीड से, ऐसे थोड़ी है, प्रकट हो गए बस वहीं पर, क्योंकि चेतन सर्वत्र व्याप्त है। ऐसे ही देवता जैसे हम याद करें यहाँ पर, और हम चाहें और वो भी चाहें और आवश्यक हो, यही प्रकट हो जाएंगे एकदम से। अब ये प्रश्न हो जाएगा, यदि देह नहीं है और देह की आवश्यकता, क्योंकि देह उड़कर जाए, देह से इच्छाएं हो, देह से कामनाएं या ये अनुभूतियां की जाए देह से, तो ये तो भोग की इच्छा हुई ना। अब यदि भोग की इच्छा नहीं है कि मेरा देह उड़े, यानी कि मैं उड़ूं, ऐसी इच्छा नहीं है, तो ऐसा भी सुना जाता है कि भगवान नारायण गरुड़ जी पर बैठ कर आए, उड़ के आए ना, ये भी बात हुई। या वो अमुक देवता उस सवारी पे आए, जैसे देवराज इंद्र मान लो अपने विमान में बैठ के आए, या ऐरावत पे आए, जैसे भी ऐसे चल के आए या बैठ के आए या उड़ के आए, तो ऐसा भी देखा जाता है। एक तरफ हम ये बात कह रहे हैं, जैसे मुनि ने यहाँ पर कही कि योगियों के लिए आवश्यक ही नहीं है, ये तो अज्ञानियों के लिए है, और पदार्थ के द्वारा, मणि के द्वारा, मंत्र के द्वारा, यज्ञ इत्यादि क्रियाओं के द्वारा सिद्धियाँ प्राप्त की भी जा सकती हैं, परंतु ऐसी इच्छाएं प्राय अज्ञानियों की होती हैं। तो जो सिद्ध हो गए हैं या परमात्मा जो चलकर आते हैं, तो वो तो ऐसे देखने में, सुनने में आता ना कि परमात्मा उड़कर आए या चलकर आए, मानो गरुड़ जी पर बैठ कर आए या हंस पर बैठ कर आए। तो फिर ये बात क्यों कही जा रही है? दो तरह की बातें कैसे हो? यदि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, हम एक तरफ ये बात कह रहे हैं कि आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, आत्मा अर्थात परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, परमात्मा को याद करें, यहीं प्रकट हो जाता है परमात्मा। तो ये बात क्यों कही जाती है वैकुंठ से चल के आए या कैलाश से चल के आए, कही जाती है ना ऐसी बात, या ब्रह्मलोक से चल के आए, तो ये बात क्यों कही जाती है? यदि वो सर्वत्र व्याप्त है और वहीं प्रकट हो जाता है, तो फिर आने का प्रश्न कहाँ हो गया? और ये बात कैसे हम माने, कैसे समझे इस बात को कि वो शरीर का ऐसा प्रयोग नहीं करते हैं इन सिद्धियों के इस प्रकार से, उनकी ऐसी इच्छाएं नहीं है देवताओं की, परमात्मा की। तो ये है, परमात्मा को कहीं से नहीं आने की आवश्यकता है, कैलाश से, वैकुंठ से, ब्रह्मलोक से या किसी अन्य लोक से। परमात्मा तो यहीं प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो तो सर्वत्र व्याप्त है। परंतु जो चल के आते हैं या उड़ के आते हैं, उसके पीछे कारण ये होता है कि भक्त की ऐसी इच्छा है और भक्त की ऐसी मान्यता है। हमने मान लिया है कि हम जीव हैं, हम बद्ध हैं और हम इस लोक में हैं, हम पृथ्वी लोक पर हैं या अन्य जिस भी लोक में हो। तो भक्त ये मान लेता है कि मैं पृथ्वी लोक और पृथ्वी लोक के इस खंड में हूँ, इस भाग में हूँ। मान लो समुद्र में डूब रहा हूँ या सागर में डूब रहा हूँ या पृथ्वी पर हूँ या कोई हिंसक जंतु मेरे को खा रहा है, तो जो भी उसकी स्थिति जहाँ पर भी है, और वहाँ पर वो परमात्मा को याद करता है उस स्थान पर साधक, हे प्रभु आप आओ, मेरी रक्षा करो। जैसे गजेंद्र मोक्ष का हम उदाहरण ले, तो गजेंद्र को ग्राह ने पकड़ा हुआ है सागर के अंदर, उस झील के अंदर, और ग्राह खींच रहा है, गजेंद्र का खाली सूंड बाहर हो गया, रह गया, वो कमल तोड़ के भगवान की स्तुति गा रहे हैं, हे प्रभु आओ मेरी रक्षा करो, मुझे मेरा उद्धार करो। और भगवान गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ से आए, गजेंद्र का ग्राह का दोनों का उद्धार कर दिया परमात्मा ने। तो
गरुड़ जी पर बैठकर परमात्मा इसलिए आए क्योंकि गजेंद्र की मान्यता ऐसी है कि परमात्मा किसी और लोक में रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं, और उनका वाहन गरुड़ है। या कोई भगवान भोलेनाथ का भक्त है तो वो जब भगवान भोले बाबा को याद करेगा तो उसकी मान्यता ही ऐसी है कि भगवान भोलेनाथ नंदीश्वर पे सवार होके आएंगे। अगर भोलेनाथ गरुड़ जी पे आ गए या बिना नंदीश्वर के आ गए तो भोलेनाथ नहीं है, और मेरे को तो भोलेनाथ से मतलब है, वो तो आए नहीं। या नारायण का भक्त, नारायण मान लो नंदीश्वर पे बैठ के आ जाए, क्योंकि नहीं अपने कोई आपसे मतलब नहीं है अपने को तो गरुड़ वाले नारायण से मतलब है, क्योंकि मैं तो उनका भक्त हूँ। तो ये तो मान्यता किसकी है? भक्त की है। भगवान में कहीं अंतर नहीं है। और भगवान एक लोक में क्या, भगवान तो सब स्थान में है, और एक रूप में क्या, सब रूप में है परमात्मा। तो ये मान्यताएं तो हमारी है कि मैं शक्ति को मानता हूँ, कि शिव को मानता हूँ, कि नारायण को मानता हूँ, माता लक्ष्मी को मानता हूँ, कि भगवती को मानता हूँ, कि सरस्वती को। तो मेरी मान्यता है। अब मैं तो सरस्वती जी का उपासक हूँ, तो हे माँ सरस्वती आप दर्शन दो। तो हंस पे बैठ के आएंगी तो ही मैं मानूँ वही माँ सरस्वती है। मान लो ऐरावत पे बैठ के आ जाए तो कहीं नहीं आप कौन माता, मैं तो सरस्वती जी को बुलाया था। तो माँ कही मैं तो सरस्वती हूँ, नहीं तो हंस पे आती, आप ऐरावत पे कैसे आ गए? तो मेरे को सुकून देने के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए, मेरी तसल्ली के लिए, मेरी मान्यता को सिद्ध करने के लिए, मेरे को सही बैठाने के लिए कि जो मैंने भगवान का रूप माना हुआ ना वो ठीक है, यानी कि मैं ठीक हूँ, तो मेरी मान्यता को ठीक सिद्ध करने के लिए परमात्मा वैसा रूप धारण करके उस तरीके से प्रकट होते हैं। तो ये जो प्रसंग है ना भगवान का, कि वैकुंठ से चल के आ रहे हैं, कि कैलाश से चल के आ रहे हैं, कि वहाँ से चल के आ रहे हैं, वो भक्त की मान्यता के कारण आते हैं। वैसे भगवान को कहाँ आना है और कहाँ जाना है, भगवान तो वही है और वही प्रकट हो जाते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कही गई कि जैसे राम जी ने पूछा कि ज्ञानियों के, योगियों के उड़ने इत्यादि की प्राय ऐसी चीज़ें नहीं देखी जाती है, ये उड़ के जा रहे हैं। तो यहाँ वशिष्ठ महाराज ने कहा दिया तो अज्ञानियों के लिए मेरा देह उठ के चला जाए वहाँ पर, या मेरे को ये सिद्धि प्राप्त हो जाए। ज्ञानी तो ऐसा चाहता ही नहीं, वो तो बिना चाहने पे उसमें सिद्धि आती है। जैसे अभी राजा का उदाहरण दिया, जो राजा बनेगा शक्तियाँ तो अपने आप ही आ जाएंगे उसमें। तो योगी में तो शक्ति अपने आप आती है, सिद्धि अपने आता, वो चाहता कुछ भी नहीं, और उसमें आ भी गई तो फिर वो ऐसा थोड़ी प्रयोग करता है कि अब ये मेरा देह इससे मैं उड़ के देखता हूँ, समुद्र के पार जाके देखता हूँ, आकाश के ऊपर जाके देखता हूँ, ऐसे थोड़ी प्रयोग करता है। तो देह कोई सत्य नहीं मानता ज्ञानी, तो देह से ये संग हो गया है, तो देह से अलग होकर तो चिन्मय भाव में होता है, आत्म भाव में होता है। और देह कोई मान्यता नहीं देता है, मैं को, अज्ञान को, अहंकार कोई मान्यता नहीं देता, तो अहंकार की तृप्ति के लिए कार्य कैसे करेगा? नहीं करेगा ना। जब मैं भाव भी नहीं स्वीकार किया जा रहा है तो मैं की तृप्ति की पूर्ति की प्रश्न ही कहाँ है? फिर प्रश्न ही नहीं होगा। इसलिए ज्ञानियों में सिद्धियाँ हो तो भी वो ऐसे उड़ के आना जाना ये वो प्राय ऐसा नहीं, लेकिन यदि आवश्यक हो संसार कल्याण के लिए, परमात्मा के विधान के लिए, तो ज्ञानी महात्मा इन सिद्धियों का प्रयोग कर लेते हैं। परंतु सिद्धियों की प्राप्ति के लिए ज्ञानी महात्मा तप इत्यादि नहीं करते कि मुझे सिद्धियां प्राप्त हो, इसके लिए नहीं करते। वो तो भगवान की प्राप्ति के लिए करते हैं, और जब भगवान की प्राप्ति के लिए करते हैं ये शक्ति छोटी मोटी चीज़ें सिद्धि विद्धि तो आ ही जाती है अपने आप। कहते हैं इसलिए वह आत्मज्ञानियों के लिए वांछनीय नहीं है, क्योंकि ये पदार्थों का स्वभाव है, ये उड़ना चलना उठना बैठना, यह प्राणी और पदार्थ का स्वभाव है, इसलिए वह आत्मज्ञानियों के लिए वांछनीय नहीं है। आत्मज्ञान से अन्य, आत्मज्ञान से शून्य, जो आत्मज्ञान नहीं है जिसमें, उसकी बात की जा रही है। आत्मज्ञान से शून्य अमुक्त जीव मणि, औषध और द्रव्य आदि की शक्ति से पूर्वकृत कर्म की जन्मजात शक्ति से, पीछे से भी ऐसी शक्तियाँ लेके जन्म ले लेता है कि उसमें ये ज्ञान, ये उठने की सिद्धियाँ पीछे से भी कैरी फॉरवर्ड होकर आते हैं। जन्मजात की शक्ति से, योग अभ्यास आदि से और काल की शक्ति से आकाश गमन आदि की सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। इन
आकाश गमन आदि सिद्धियों का होना आत्मज्ञ पुरुष के लिए गौरव का विषय नहीं है। उसमें ये सिद्धियाँ वो उसका वो करे कि मेरे पास ये सिद्धि है, अणिमा महिमा लगिमा, ये सिद्धियाँ, ये उसके लिए कोई गौरव की बात नहीं। बड़ी छोटी सी चीज़ है ये सिद्धियाँ, क्योंकि आत्मज्ञानी स्वयं आत्मा को प्राप्त हो चुका है, इसलिए वह अपने आत्मा में ही तृप्त रहता है, अविद्या के कार्य की ओर नहीं दौड़ता। संसार का जो कोई भी पदार्थ है उन सब को आत्म विद्या ही मानते हैं। उन संसार का जो कोई भी पदार्थ है उन सब को आत्मज्ञ अविद्या ही मानते हैं, इसलिए अविद्या से रहित तत्व उनमें कैसे फंस सकता है। अब ऐसी कामना कि मैं उड़ूं और ऐसी कामना कि उस लोक में जाऊं, ऐसी कामना कि वो प्राणी का शरीर धारण करके देखूं, ऐसी कामना कि उसके मन की बात जान लूं, तो ये सब सांसारिक चीज़ें ही है ना, सांसारिक चीज़ें हैं ना। ये किसी के मन की बात जान लेना ये एक सिद्धि है, किसी लोक में चले जाना है ये एक सिद्धि है, कोई रूप धारण कर लेना है कुछ और बन गया कुछ और, कोई और रूप धारण कर लेना, ये सिद्धियां हैं सारी की सारी। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सांसारिक चीज़ें हैं, संसार के तो काम में आती है ये, कोई उस रूप में कोई उस रूप में उस लोक में जाना, या अच्छा बुरा मन की तृप्ति भाव जान लेना, किसी से नाराज होना प्रसन्न होना, ये तो सब लौकिक चीज़ें हैं, सांसारिक चीज़ें हैं, और संसार को अविद्या कहा गया। और यदि योग में निष्ठ होकर उस पथ पर चलकर इनका प्रयोग कर रहा है तब तो संसार से तो जुड़ रहा है, अविद्या से ही तो जुड़ रहा है। और अगर यदि अविद्या से जुड़ गया है, इनमें फंस गया है, तब परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, उस मार्ग में बीच में अटक जाएंगे। एक चीज़ हमें डिसाइड करनी पड़ेगी ना कि अपने को ज्ञान चाहिए कि अज्ञान चाहिए, अपने को परमात्मा चाहिए कि संसार चाहिए। अगर संसार चाहिए तो सिद्धियाँ ले, क्योंकि तो संसार के काम में आती है, कोई रूप बना लेना, कुछ कोई बोली बोल देना, कहीं चला जाना, कुछ भी बन जाना, ऐसा ये तो संसारी चीज़ें हैं। ये तो संसारी तो है, विद्या ही तो अज्ञानी तो है, तो यही चाहिए और इसी में फंस गया है तो अब तो अटक गया, परमात्मा तो फिर नहीं मिलेगा। परम विरागी कहिए सोई, भगवान राम जी लक्ष्मण जी महाराज से कहते हैं, उसको परम वैरागी कहिए। तृण सम सिद्धियां उसके लिए तीन तृण के समान हो, त्रिगुणातीत तृण समसिद्धि। वो व्यक्ति वैरागी है, वो विरक्त है जो गुणातीत और तृण के समान जो सिद्धियों को समझने वाला है, तो वो वैरागी है। और यदि संसार की किसी वस्तु को या सिद्धियों को चाह रहा है तो कामना है अंदर में, कामना है तो संसार है, मन है इसका अर्थ है, मन है इसका अर्थ अज्ञान है। और अज्ञान होने से संसार, तो संसार की वस्तु चाह रहा है, संसार में रहना चाह रहा है, तो परमात्मा को नहीं चाह रहा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ये विद्या का कार्य नहीं है, अविद्या का कार्य है, अर्थात संसार में ही है। इन इच्छाओं को करके इन सिद्धियों को यदि चाहता है तो वो संसार में ही है। उन सब को आत्मज्ञ अविद्यामय ही मानते हैं, इसलिए अविद्या से रहित तत्वज्ञ उनमें कैसे फंस सकता है। जो योग अभ्यास आदि साधनों से अविद्या रूप आकाश गमन आदि सिद्धियों को भी सुख का साधन बना लेते हैं, वे आत्मज्ञ है ही नहीं, क्योंकि आकाश गमन आदि सिद्धियां अविद्यामयी ही है। तत्वज्ञ हो चाहे अतत्वज्ञ हो, जो कोई भी दीर्घ काल तक प्रयत्न पूर्वक द्रव्य कर्मों को शास्त्रोक्त उपाय का अनुष्ठान करता है, वह आकाश गमन आदि सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। दो बातें बोली, तत्वज्ञ और अतत्वज्ञ। तत्वज्ञ को तो बाय डिफॉल्ट मिलती है,
उसमें तो अपने आप ही आ जाएंगी वो शक्तियाँ। ऐसा कहता है अतत्वज्ञ को भी आकाश गमन की सिद्धि मिल जाती है। अभी तत्वज्ञ नहीं हुआ है, ब्रह्मरूप या मुक्त नहीं हुआ है, लेकिन उसने ऐसा तप या ऐसा अनुष्ठान किया है, मंत्र आदि का अवलंबन किया है, तो उस क्रिया के फल स्वरूप उसको ये सिद्धियाँ मिल जाएगी। अब जो सिद्धि चाहिए उसको, जैसे भागवत जी में सिद्धियों का बखान आता है और सिद्धियों की प्राप्ति के लिए उपाय भी आते हैं श्रीमद् भागवत जी के अंदर। तो उसमें आता है कि किस किस सिद्धि के लिए किस किस देव का ध्यान पूजन करें और कौन कौन सा अनुष्ठान करें। जैसे किसी के शरीर में रोग हो और रोगों से मुक्त होना चाहता है तो अश्वनी कुमार का ध्यान जब पूजन करें। वैद है ना देवताओं के अश्वनी कुमार, धन्वंतरी जी महाराज का ध्यान पूजन करें, रोग निकल जाएंगे। यदि कोई भूख प्यास को नियंत्रित करना चाहता है कि मुझे भूख नहीं लगे या प्यास नहीं लगे, तो अनिरुद्ध जी का ध्यान, उनका मंत्र, उनका जप करें। ऐसे किसी को विशेष रूप से ज्ञान में प्रखरता चाहिए, ये मेरा ज्ञान विलक्षण ज्ञान हो मेरे अंदर, जब मैं जो सोचूं, जो बोलूं, जो करूं विलक्षण हो, देवी सरस्वती जी की उपासना करें। जिसको विशेष रूप से धन की आवश्यकता है तो माता लक्ष्मी की उपासना करें। ऐसे अलग अलग देवों का अलग अलग सिद्धियों के लिए विधान श्रीमद् भागवत जी के अंदर बताया हुआ है। फिर अंत में ये बताया, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जिस व्यक्ति को सब कुछ चाहिए तो वो नारायण की उपासना करे, परमात्मा की उपासना करे, क्योंकि परमात्मा में सब कुछ है। अच्छा, अब परमात्मा की उपासना की तो सब कुछ चाहने के लिए की, और परमात्मा की उपासना करने से परमात्मा मिलेगा या सब कुछ मिलेगा, ये प्रश्न। तो परमात्मा की यदि उपासना काम रूप से की है, कुछ चाहने के लिए की है, तो मिल जाएंगी चीजें, परमात्मा नहीं मिलेगा। और यदि कुछ चाहिए ही नहीं, अर्थात छोड़ दिया है और परमात्मा चाहिए, तो परमात्मा भी मिलेगा और सब कुछ मिलेगा। ये लिए विशेष रूप से किसी शक्ति को, किसी गुण को, किसी क्रिया को, किसी लोक को चाहता है तो उन देवताओं की उन मंत्रों से उपासना करें, वो सिद्धि आ जाएगी उसमें। लेकिन भगवान नहीं मिलेगा, और भगवान से भी कुछ चाहने के लिए भगवान की उपासना कर रहा तो भी भगवान नहीं मिलेगा, चीजें मिलेंगी। और चीजें मिली तो मानो संसार ही मिला, अज्ञान ही मिला, लाभ नहीं हुआ। इसलिए कल्याणकामी साधक को चाहिए कि परमात्मा से प्रेम करे, परमात्मा की भक्ति करे, और फल स्वरूप कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस करता जाए तो सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ मिल जाएगा अर्थात परमात्मा मिल जाएगा। और यदि स्वतः की प्राप्ति हो गई, परमात्मा की आत्मा की प्राप्ति रह गई, तो फिर अब बचा क्या जो अप्राप्त है? सब कुछ तो प्राप्त हो गया। और यदि स्वयं प्राप्त नहीं हुआ, भगवान प्राप्त नहीं हुआ, तो जो कुछ भी है तो क्या प्राप्त हुआ? कितने दिन का है, कितनी उसकी मात्रा है? वो तो तुच्छ ही तो है, काल तो खाई जाएगा उसको, आज नहीं तो कल। यहां पर कह रहे हैं तत्वज्ञ हो चाहे अतत्वज्ञ हो, जो कोई भी दीर्घ काल तक प्रयत्न पूर्वक द्रव्य कर्मों से शास्त्रोक्त उपाय का अनुष्ठान करता है, वह आकाश गमन आदि की सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। यह धन आदि की अभिलाषा से रहित और परमात्मा को यथार्थ रूप से जानने वाला तथा प्रकृति से ऊपर उठा हुआ पुरुष अपने परमात्म स्वरूप में ही नित्य संतुष्ट रहता है। धन आदि की अभिलाषा से रहित, धन कोई भी नहीं, धन रुपया पैसा संतान शरीर सब धन है, लोक और परलोक सब धन। तो ये धन की अभिलाषा से रहित, धन आदि की अभिलाषा से रहित
और परमात्मा को यथार्थ रूप से जानने वाला तथा प्रकृति से ऊपर उठा हुआ आत्मस्थ भगवत भाव में स्थित तत्ववेता, प्रकृति से ऊपर उठा हुआ पुरुष अपने परमात्म स्वरूप में ही नित्य संतुष्ट रहता है। इसलिए वह न कुछ चाहता है और न कुछ करता है, क्योंकि उसके लिए करने के लिए कुछ बचा नहीं और चाहने के लिए कुछ बचा नहीं। किसको चाहेगा? सब तो उसको प्राप्त है, करेगा क्या? सब कर चुका। तो न कुछ चाहता है न कुछ करता है। आत्मा के पुरुष को न तो आकाश गमन से, न अणिमा आदि सिद्धियों से, न तुच्छ भोगों से, न निग्रह अनुग्रह सामर्थ्य से, न मान बढ़ाई से, प्रतिष्ठा से, और न आशा मरण तथा जीवन से कोई प्रयोजन। उसको जीने मरने से भी कोई मतलब नहीं है। जिंदा है तो है, मर जाएगा शरीर तो मर जाएगा। दो पदार्थों की बात कौन करे? वो तो स्वरूप में स्थित है, वो तो परमात्म रूप है। परमात्मा के स्वरूप में ही सदा संतुष्ट, परम शांति स्वरूप, राग और वासनाओं से रहित तथा आकाश के सदृश निर्मल आकार वाला तत्वज्ञानी महापुरुष अपने परमात्म स्वरूप में ही स्थित रहता है। अपने जीवन और मरण की आसक्ति से रहित तत्वज्ञानी पुरुष अकस्मात प्राप्त हुए सुख और दुख से विचलित नहीं होता है। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। न कोई कार्य उसका करना शेष है, न कुछ पाना शेष है। वो जो भी कुछ करता है वो कुछ पाने के लिए और कुछ करने के लिए नहीं करता, क्योंकि वो प्राप्त उसको वस्तु, उसका कुछ कर्तव्य भी नहीं रह गया है, क्योंकि कर्तव्य देह के होते हैं और वो देह से ऊपर उठ गया, वो आत्मा में स्थित हो गया। उसके लिए न कुछ करना शेष है न कुछ पाना शेष है, और न ही उसको किसी से कोई प्रयोजन है। किसी भी व्यक्ति वस्तु से उसका कोई भी स्वार्थ का संबंध नहीं है। तो अब ये प्रश्न है कि किसी से उसका कोई प्रयोजन कोई संबंध नहीं है स्वार्थ का, तो क्या संबंध है या नहीं है? एक बात। कुछ करना और पाना शेष नहीं है तो कुछ करता है या नहीं करता है, ये दूसरी बात। उसको कुछ पाना शेष नहीं है, सब कुछ प्राप्त है, परंतु ऐसा लीला, ऐसा नाटक करता है कि मुझे मिल गया, मैं खा रहा हूँ, मैं यह प्रसन्न हूँ, ऐसा पाने की वो नाटक सा करता है। वो मूर्खों के जैसा कर्म में संयुक्त होता है, संलग्न होता है। मूर्ख के जैसा ही उसका कार्य ऐसे करेंगे और शक्ति से करेंगे और ज़्यादा बढ़ाएंगे, ये कर लो, वो छूट गया, देखो इतना नुकसान हो गया, वैसा फ़ायदा कमाओ, वो करो, ऐसा करता हूँ मूर्ख के जैसे। ये सब अज्ञान की तो चीज़ें हैं ना, कि इतना व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति इतना दौड़ रहा है पदार्थों के पीछे, धन संपत्ति पदार्थ पद के पीछे है, और वे वस्तुएं नहीं है, और वे वस्तुएं हो तो स्वयं का शरीर नहीं है, वो नष्ट हो जाएगा एक समय के बाद। तो अपने को मिला क्या? वस्तु तो नहीं मिली, या तो वस्तु नहीं रहेगी या शरीर नहीं रहेगा, तो जिसके लिए इतनी मेहनत की गई वो तो सब व्यर्थ ही है ना, अज्ञानता ही तो है सारी। लेकिन दौड़ रहे हैं संसार के व्यक्ति, उनको ये ज्ञान नहीं है इस बात का। अब ये जिसको ज्ञान हो गया, क्या वो निश्चल होके बैठ जाता है क्या? कहते नहीं, वो भी ऐसे दौड़ रहा है, परंतु वो बाहर से दौड़ रहा, वो नाटक करता है। एक बात, अंदर से वो बैठा हुआ शांत। कल मुनि की कथा में जो आया, मुनि क्या थे? गुफा में बैठे हुए हैं, तो अंदर हृदय की गुफा में बैठा रहता है, उसका शरीर क्रियान्वित रहता है। वो ऐसे ही करता है, उसको जीत लो, ये इसमें नुकसान कर दिया, उसको समझाओ, उसको पढ़ाओ या उसको बताओ, लगा हुआ है संसार में। एक बात, मूर्ख के जैसा कार्य करता है। भगवान ने गीता जी में आदेश दिया कि तत्वज्ञानी अज्ञानियों को विचलित नहीं करे। जिसको तत्व की प्राप्ति हो गई है वो अज्ञानियों को विचलित नहीं करे, अपितु उनके जैसा अज्ञानी होकर कर्म करे और धीरे धीरे उनको ज्ञान कराए। ऐसा भगवान ने आदेश दिया गीता जी में। मान लो
जो आत्मक है वो ये बोलने लगे, अरे तू यार ये किसके लिए दौड़ रहा है, क्या ये तो रुपया घर शरीर तेरा, तू कितने दिन का है, मर जाएगा 10 साल के बाद या 20 साल के बाद, और ये पदार्थ कहाँ रहेंगे, ये तेरे रिश्ते नातेदार कहाँ रहेंगे, ये सब झूठा सौदा है, छोड़ इनको सबको। अब वो तो अंदर से तो विरक्त है नहीं, पागल हो जाएगा वो तो, ये या तो ये पागल है या मैं पागल हूँ, विचलित हो जाएगा ना वो। वहाँ मना किया उसके लिए भगवान ने। वो जो बोल रहा है ज्ञानी वो सत्य बोल रहा है बिल्कुल, परंतु उसका लेवल नहीं है ब्रेन का इतना कि वो उसको एक्सेप्ट कर सके, वो उसको रिसीव नहीं कर सकता, उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता उस चीज़ को, तो वो पागल हो जाएगा। तो कहते हैं उसको जिस तत्व का अनुभव है, वो जिस स्टेज में है, उसका जो माइंड लेवल है उसका नहीं है, तो उसको विचलित नहीं करे, उसको कहे हाँ ठीक है, तो उसके साथ ऐसा ही करे कि देखो ये हमारे घर में ये बच्चा आ गया तो नाच रहा है उसके लिए, ये मर गया तो रो रहा है उसके लिए, अब ये मेरे को धन संपत्ति मिल गई, बड़ा पद मिल गया तो नाच रहा, तो वो भी उनके साथ नाचता है। ऐसा ही अंदर से अलग होता है बिल्कुल, बाहर से करता है। एक बात। दूसरी बात, उसका किसी के साथ किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं होता है। तो क्या संबंध नहीं होता है? अब ये एक प्रश्न है ना, संबंध है या नहीं है? संबंध है। कौन सा संबंध है? पारमार्थिक संबंध है, भगवत भाव का संबंध है, जो यूनिवर्सल रिलेशन है ना, यूनिवर्सल रिलेशन है। और यूनिवर्सल अर्थात सबके साथ प्रेम का, अपनेपन का संबंध है, सब अपने, कौन पर आए संसार में, तो वही संबंध उसका अपनों के साथ भी होता है, और वही संबंध उसका परायों के साथ भी होता है, अंतर से होता है। और बाहर से तो वो पत्नी है तो पत्नी का नाटक करती है, और पति है तो पति का नाटक करता है, वो बेटा है तो बेटे का नाटक करता है, और वो किसी का भाई बंधु है तो भाई, बाहर से वो नाटक करता है, अंदर से क्या लिखा है, स्वार्थ का संबंध नहीं है। और संसार के जो संबंध है स्वार्थ के संबंध है, उसका स्वार्थ का संबंध नहीं है, उसका तो भगवत भाव का संबंध है। उसके लिए तो सब परमात्मा है, और परमात्मा से प्रेम करता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि न उसके लिए कुछ करना बाकी है, न उसके लिए कुछ पाना बाकी है, और न ही संसार के किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, लोक इत्यादि से उसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं है। उसका ऐसा नहीं है ये मेरे इस तरह से काम आ जाए, जैसे मैं ये लाभ उठा लूँ, या ये मेरी ये सेवा कर दे, या ये मेरे वहाँ पर मेरे को मदद करेगा, या इसमें दूसरे बचाएगा। उसका अपने देह से स्वार्थ का संबंध नहीं होता कि मेरा देह मेरे साथ रहे, या मेरा देह सदा रहे, या मेरा देह सुखी रहे, ऐसा नहीं रहता उसका। परंतु देह के साथ भी उसका संबंध है, और प्राणियों के साथ भी उसका संबंध है, लेकिन वो भगवत संबंध है। वो जो प्रेम है वो भगवत प्रेम है, वो भौतिक, लौकिक, सांसारिक प्रेम नहीं है, वो लौकिक संबंध नहीं है उसका, बिल्कुल डिफरेंट है, एकदम अलग चीज़ है वो। लेकिन नाटक संसारियों जैसी करता है, बोलने में, करने में, प्रेम में, रहने में, बाहर से बिल्कुल वैसा। भगवान ने कही है कि तत्वज्ञानी अज्ञानियों को विचलित नहीं करे, अपितु उनके जैसा मूर्ख बन के उनके साथ कार्य करे, और धीरे धीरे उनको प्रशिक्षित करे। क्योंकि बच्चे को यदि बहुत ज़्यादा, एक फर्स्ट लेवल के बच्चे को, और अगर हम PhD का या ग्रेजुएशन का सिलेबस उसको पढ़ा देगा तो पागल हो जाएगा, तो लेगा ही नहीं, उसका ब्रेन ही नहीं इतना। तो धीरे धीरे उसको बढ़ने दे, उसकी क्लासें उठने दे, और स्टेप बाय स्टेप आएगा वो। और वो अभी फर्स्ट से 8th में, फिर 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, फिर PhD करेगा वो। तो आज उसको डॉक्टर नहीं बनाते, आज उसको बन ही नहीं सकता है। तो फिर क्या करें? जैसे माता पिता बच्चे के साथ बच्चे बन जाते हैं, वो बच्चे नहीं है, वो बड़े हैं। वो बच्चा सोचता है ये भी मेरे जैसे बच्चे हैं, उसके जैसे ही तोतला बोलते हैं, कभी उसके जैसे ही ऐसा लेटते पेटते घोड़ा बन जाते हैं, कभी उसके जैसे बाल के जैसे खेलते हैं, बाल के जैसे अज्ञानी हो जाते हैं, नाटक में रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं। बालक सोचता है ये मेरे जैसे रो रहे हैं, मेरे बालक नहीं है वो ज्ञानी है। लेकिन उनको लिए निर्देश है, माँ बाप अपने बच्चे को ऐसा नहीं कहे कि तू पागल है, वो सच में पागल हो जाएगा। तो धीरे धीरे आप ब्रिंगिंग करें उसकी, और एक लेवल आएगा, एक टाइम आएगा, वो भी युवा हो जाएगा, वो भी ऐसे ही ज्ञानी हो जाएगा। ऐसे ही अध्यात्म में ये जो बात बताई जाती है, ये जैसे ये बातें डाइजेस्ट नहीं करेगा संसारी आदमी, लेकिन ये सत्य है।
तो इसके लिए हम अपने आप को तैयार करें कि ये जो हमारे रिलेशन से, हमारे कार्य हैं, जो संसार कितना सत्य है, कितने दिन टिकेगा, हम कब तक रहेंगे, तो उसको पाओ ना, जो यूनिवर्सल है, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। उसके लिए कार्य करो, उसको फील करो, उसमें स्थित होकर देखो। आत्मज्ञ पुरुष को वृंदावन की जय, राधा रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। परमात्मा के स्वरूप में सदा संतुष्ट, परम शांति स्वरूप, राग वासना से रहित, आकाश के सदृश निर्मल आकार वाला तत्वज्ञानी महापुरुष अपने परमात्म स्वरूप में स्थित रहता है। जो अज्ञान से, जो आत्मज्ञान से शून्य है। अब ये ज्ञानी के बारे में बोले, अज्ञानी के बारे में कह रहे। जो आत्मज्ञान से शून्य है वह भी आकाश गमन आदि सिद्धि समूह को चाहता है, और वह सिद्धियों के साधक द्रव्यों से क्रमशः उन्हें प्राप्त भी कर लेता है। श्री राम मणि, औषध आदि द्रव्य, काल, योग अभ्यास आदि क्रिया और मंत्र प्रयोग में उक्त प्रकार की शक्तियाँ जो आकाश गमन आदि शब्दों से कही जाती हैं, स्वभावतः सिद्ध है। बोले मंत्र आदियों में ये शक्तियां हैं, इनसे ये सिद्ध हो जाती है। जैसे विषघन मणि, मंत्र, द्रव्य आदि की शक्तियां विष का विनाश कर देती है, जैसे मदिरा उन्मत्त कर देती है, जैसे मधु आदि वस्तुएं वमन करा देती हैं, वैसे ही युक्ति द्वारा प्रयुक्त मणि, औषध आदि द्रव्य, काल, योग की क्रिया आदि उपाय स्वभाव से ही सिद्धियों को अवश्य उत्पन्न कर देती हैं। उनसे ये चीज़ें प्रकट हो जाएंगी। परंतु द्रव्य, काल, क्रिया क्रम रूप मायिक पदार्थों से अतीत तथा अज्ञान रहित आत्मज्ञान में आकाश गमन आदि सिद्धियां हेतु अथवा विरोधी नहीं है। परंतु द्रव्य, काल, क्रिया कर्म स्वरूप मायिक पदार्थों से अतीत तथा अज्ञान रहित आत्मज्ञान में, एक तो ये अज्ञानी की स्थिति बताई। अज्ञानी के अंदर, अज्ञानी यदि इन चीज़ों को चाहता है और उसके लिए अनुष्ठान, कोई मंत्र इत्यादि का प्रयोग करके या किसी योग साधना के द्वारा उसको प्राप्त कर लेता है और उड़ने लगता है, छोटा बड़ा या कोई रूप बनाना, ऐसा हो जाता है। परंतु ये कहा गया आगे, जो आत्मज्ञान की शक्ति है, अर्थात उस भाव में यदि उस रूप को या उस सिद्धि को प्राप्त हो गया, आत्मज्ञान में यदि प्राप्त हो गया है, तो वहाँ पर आत्मज्ञान में आकाश गमन आदि की सिद्धियाँ हेतु अथवा विरोधी नहीं है। आत्मज्ञान में न तो ये सिद्धियाँ हेतु हैं, अर्थात इन सिद्धियों के कारण आत्मज्ञान होगा, ऐसा नहीं है। ना तो ये आत्मज्ञान में हेतु है और ना ये आत्मज्ञान की विरोधी है। जैसे कोई आत्मज्ञान प्राप्त करना चाह रहा है, पीछे मुनियों का ऐसा आता है ना, उनके पास भी सिद्धियाँ चल के आती हैं, तो उनको वो नहीं स्वीकार करते, क्योंकि उनके स्वीकार करने से परमात्मा तो मिलेगा नहीं, परमात्मा को नहीं प्राप्त करा सकती ये सिद्धियाँ। और मान लो उनको स्वीकार नहीं किया तो क्या ऐसा हो जाएगा कि वो परमात्मा की प्राप्ति को रोक दे? वो भी नहीं है, विरोधी भी नहीं है, विरोध भी नहीं कर सकती, क्योंकि तो परम शक्ति है परमात्मा। वहाँ पर ना तो ये आत्मज्ञान में हेतु है ना विरोधी है, क्योंकि परमात्मा के पद की प्राप्ति में कोई भी द्रव्य, देश, क्रिया, काल आदि युक्तियाँ उपकारक नहीं है। आप किसी भी चीज़ से ये नहीं कह सकते इस चीज़ से परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। भगवान गीता जी में कहते हैं, ना मैं तप से, ना मैं ज्ञान से, ना मैं बल से, ना मैं बड़े कुल, श्रेष्ठ कुल में पैदा होने से, ना किसी द्रव्य से, ना अव्यय से प्राप्त होने योग्य हूँ, मैं इनसे प्राप्त नहीं हो सकता।
ये करो करो, इन करने से आता, इतना दान दे दिया तो प्राप्त हो जाऊंगा, इतना तप कर दिया तो प्राप्त हो जाऊंगा, ये क्रिया, इनसे प्राप्त नहीं होगा। तो किससे प्राप्त होगा? छोड़ने से प्राप्त होता है। छोड़ दे क्या सब, फिर अपना शरीर का मैं भाव अर्थात अज्ञान, अहंकार, और अहंकार जब नष्ट हुआ, मैं भाव नहीं रहा तो परमात्मा सिद्ध हो गया। परमात्मा करने से नहीं मिलता है, छोड़ने से मिलता है, क्योंकि क्रिया साध्य नहीं है। परमात्मा किसी क्रिया या द्रव्य साध्य नहीं है, किसी द्रव्य से नहीं मिलेगा, किसी क्रिया से नहीं मिलेगा, अपितु क्रियाओं के छोड़ने से, क्रिया रहित होने से मिलता है, द्रव्य आदि से रहित होने से मिलता है। वो कृपा साध्य है, वो अपनी कृपा से मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो क्रियाएं हैं, ये पदार्थ, ये साधन, ये उसकी प्राप्ति में सहायक नहीं, ऐसा नहीं है। इनका कोई औचित्य नहीं है या इनका कोई हेल्प नहीं है उसके अंदर, ऐसा भी नहीं है, सहायक है। दान करना, तीर्थ सेवन करना, अच्छा विचार, अच्छा कार्य करना, ये सब भी परमात्म प्राप्ति में सहायक है, क्योंकि ये ही पात्र बनाती हैं। ये क्रियाएं ही उसको परमात्म प्राप्ति क्या पात्र बना देती हैं। और इन कर्मों को करते करते और उस अलौकिक शक्ति को जब वो जान जाता है, क्योंकि उसमें तो छोड़ने की शक्ति ना, दान देना अर्थात छोड़ने की शक्ति है, तीर्थ सेवन करना अर्थात अपने घर को छोड़ने की शक्ति है उसमें, तप करना अर्थात अपने सुख को छोड़ने की शक्ति है उसमें, संन्यास ले लेना अर्थात अपने संबंधों को, शरीर को छोड़ने की शक्ति है उसमें। तो इन क्रियाओं के करने से उसमें छोड़ने की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं और अंततः वो अहंकार को भी छोड़ देता है। तो ये जो क्रियाएं हैं, ये जितने भी कर्म है, उपक्रम है, ये सब सहायक है परमात्मा की प्राप्ति में। और ऐसा नहीं कह सकते कि उस कर्म के ऐसे करने से परमात्मा मिल जाएगा। ऐसे ही कहते हैं ये द्रव्य, देश, काल, क्रिया आदि युक्तियाँ उपकारक नहीं है परमात्मा की प्राप्ति के अंदर। किसी पुरुष को आकाश गमन आदि की इच्छा होती है तो वह उसकी सिद्धि के लिए साधन पूर्ण रूप से करे, मिल जाएगी उसको सिद्धि। किंतु आत्मज्ञानी पूर्ण है। क्या कहा? किसी को सिद्धि की आवश्यकता है तो उसके लिए कार्य करे, किंतु आत्मज्ञानी पूर्ण है। पूर्ण है तो उसमें ऑटोमेटिक है वो सिद्धि। ऐसा नहीं है कि उठने की शक्ति से रहित है वो, या अणिमा महिमा लगिमा की सिद्धि से रहता है, ऐसा नहीं है। पूर्ण आत्मज्ञानी, उसमें सब कुछ है ये चीज़। वो प्रयोग करे ना करे, लेकिन प्रयोग किसके लिए करेगा? स्वयं की तृप्ति के लिए तो करेगा नहीं, स्वयं है ही नहीं। तो संसार के कल्याण के लिए, परमात्मा व्यवस्था के लिए कई बार प्रयोग हो जाती है वो, अन्यथा नहीं होंगे। किंतु आत्मज्ञानी पूर्ण है, अतः उसमें कहीं इच्छा की संभावना नहीं है। निष्पाप श्री राम, परमात्मा की प्राप्ति सारी इच्छाओं की शांति होने पर ही होती है। अतः आत्मज्ञानी को आत्मलाभ की विरोधनी इच्छा कैसे और किस से हो सकती है? स्पष्ट हो गया ये वाक्य। परमात्मा की प्राप्ति सारी इच्छाओं के नष्ट होने पर होती है और परमात्मा प्राप्त महात्मा को किस से, किसकी क्या इच्छा होती है? जब सब कुछ छोड़ देगा तो परमात्मा मिलेगा, एक बात। और परमात्मा मिल गया तो अब इससे इच्छा करेगा कौन? क्योंकि जिसको परमात्मा मिला वही परमात्मा हो गया। अब वो जो परमात्मा हो गया तो सब कुछ प्राप्त हो गया, तो अब इच्छा करने वाला ही नहीं रहा। तो इच्छा करेगा कौन और किसकी करेगा? जिसकी करेगा वो परमात्मा ही तो, और वो उसको प्राप्त है। अतः आत्मज्ञानी को आत्मलाभ की विरोधनी इच्छा कैसे और किससे हो सकती है? किंतु चाहे विवेकी हो चाहे अविवेकी, जिसकी जिस प्रकार की इच्छा उत्पन्न होती है वह उस प्रकार से उसी इच्छा से प्रयत्न करता है और समय आने पर वह उस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की इच्छा पूर्ण होती है। अज्ञानी किसी सांसारिक वस्तु की इच्छा करता है और उसके लिए प्रयत्न करता है और देर सवेर उसको संसार की वस्तु मिल जाती है, एक बात। और यह अज्ञानी की बात हुई। और ज्ञानी परमात्मा की इच्छा करता है। इच्छा दोनों की है। अज्ञानी संसार
और संसार की वस्तु से इच्छा करता है। संसार की वस्तु से अर्थात शरीर से। संसार की वस्तु से सांसारिक वस्तु अर्थात जीव इच्छा करता है। जीव संसार से मिला हुआ, संसार प्रकृति और पुरुष का मिश्रण, उसको जीव बोलेंगे। तो संसार रूप बना हुआ जीव संसार रूप शरीर से संसार रूप पदार्थ की इच्छा करता है और उसको देर समय मिल जाती है। एक बात अज्ञानी की ये स्थिति है। और दूसरा, जो ज्ञानी है वो परमात्मा की इच्छा करता है परंतु शरीर से इच्छा नहीं करता है। ये नहीं है कि मेरे शरीर को भगवान मिल जाए, वो तो कहता है शरीर छूट जाए। तो ये कहता है शरीर नहीं चाहिए, भगवान चाहिए। शरीर की कोई जरूरत नहीं है, लोक परलोक कुछ नहीं चाहिए, पद प्रतिष्ठा सुख संपत्ति कुछ नहीं चाहिए, शरीर भी नहीं चाहिए। जिसके लिए ये भोग है, ये लोक है, वो शरीर भी नहीं चाहिए। वो तो छोड़ने की बात करता है। उसकी इच्छा अलग वस्तु है, अलौकिक है, और अज्ञानी की इच्छा लौकिक है। उसको शरीर भी चाहिए, पदार्थ भी चाहिए। लेकिन योगी को तो पदार्थ और शरीर कुछ नहीं चाहिए। तो ये सब छूट जाए, भगवान अर्थात वो भगवान बनना चाहता है तो भगवान हो भी जाता है। कहते ज्ञानी अज्ञानी दोनों की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। योगी को तो परमात्मा मिल जाता है, अर्थात उसका जन्म मरण नष्ट हो जाता है, मुक्त हो गया ना। उसकी इच्छाएं मुक्ति की है, ब्रह्म रूप होने की, तो ब्रह्म हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। तो उसकी भी इच्छा पूर्ण होती है देर सवेर। और सांसारिक व्यक्ति की जो संसार का कोई भी लोक पद कुछ भी चाह रहा है, उसकी भी इच्छा होती है। कर्म करे उसके लिए, वही मिल जाएगी। अब चाहिए क्या, वो पहले डिसाइड करे। लोक चाहिए कि मोक्ष चाहिए। परमात्म ज्ञान की इच्छा वाले वीतव्य ने सिद्धियों की इच्छा से किसी प्रकार का यत्न नहीं किया था, बल्कि परमार्थ ज्ञान की इच्छा से ही उसने तेजी के साथ यत्न किया था। जिस प्रकार इसने वन में यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए उद्योग किया था, यह मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ। वीतव्य मुनि की कथा सुना चुके हैं। इस प्रकार काल, क्रिया, क्रम, द्रव्य, युक्ति और स्वभाव से उत्पन्न होने वाली कर्म प्राप्त सिद्धियां अपनी इच्छा के अनुसार सिद्ध हो जाती हैं। श्री राम। जो आकाश गमन आदि सिद्धि नामक फलों के समूह जिस पुरुष के द्वारा प्राप्त किए गए देखे जाते हैं, वे उस पुरुष के अपने प्रियतन रूपी वृक्ष के ही फल हैं। किंतु जिनका अंतःकरण पवित्र है, जो परमात्मा को यथार्थ रूप से जानते हैं, जो परमात्मा के स्वरूप में नित्य तृप्त है, तथा जो अपने अभिलिष्ट परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं, उन महात्माओं का सिद्धियां कुछ भी उपकार नहीं करती। उनके लिए कोई कामयाब नहीं है, खास बात नहीं उनके लिए, क्योंकि वो परमात्मा को प्राप्त है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। सभी साधु संतों की जय।